जी। तो आज लखनऊ में अवध की शान और आज कवियों के नाम। जी बाजी, एक बार फिर कविता का आनंद लेंगे। या बहुत अच्छी बात, बहुत खूब, बहुत खूब। और कवि जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, पाजी कवि नहीं है, बड़े धुरंधर हैं। कवि होता ही धुरंधर है पाजी। तो आज वो जो चीज आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे वो मैं आपको पास सीधा सीधा परोस दूंगा। तो आज भैया जी कहीं में कवियों के संग। जी सबसे पहले मैं तारुफ कराना चाहूंगा हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं। मुकुल महान जी, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, ताली बना के स्वागत करिए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ गजेंद्र प्रियांशु जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया गजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ज्ञान प्रकाश जी मौजूद हैं, शुक्रिया ज्ञान प्रकाश जी। हमारे साथ पंकज प्रसून जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमारे साथ अभय निर्भीक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्षितिज कुमार जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शिखा श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और रूपा पांडे, बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी, शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं जी आपसे शुरू करना चाहूंगा। क्या बात है बाजी। तो कवि को बस सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो चाय भी पिला सकता है, लेकिन बस आपकी तालियां चाहिए उसे। तो तालियां जी, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी तो क्या आज प्रस्तुत करने वाले हैं? आपके चैनल के मुताबिक जो आप खबरें इधर उधर करते हैं, तो खबरों को हम लोग काव्यात्मक रूप दे देते हैं। क्या बात है। अभी 3 राज्यों में चुनाव जो हम लोग इधर उधर करते हैं इसका जवाब नहीं है जी। आप लोग इधर उधर ही करते हैं। हाँ जी 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 जी। तो मैंने जो इधर चुनाव हुए 3 राज्यों में जी, तो एक पराजित विधायक की पत्नी से एक पत्रकार आपकी तरह का पहुंच गया, पूछा कि हारने से आप कैसा फील कर रही हैं? तो उसने जो जवाब दिया मैं आपको सुनाता हूं। बहुत बहुत स्वागत है। तो आप कैसा महसूस कर रही हैं? तो ये स्वागत है जी। कि सारे परमिट व लाइसेंस ठेके गए। है क्या बात है, है हाँ। सारे परमिट व लाइसेंस ठेके गए, देखते देखते ऐसे देखे गए, जब भी खादी पहनते थे मेरे सजन, जब भी खादी पहनते थे मेरे सजन, फेंकते थे बहुत अब की फेंके। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा लग रहा नजर पाजी। लखनऊ में तो कविता ही होती है और कविता की समझ वाले भी होते हैं। बहुत अच्छे भाई, क्या बात है साहब, क्या बात है। तो एक व्यक्ति पहुंच गया अध्यक्ष जी के पास कि हारने का क्या कारण हो सकता है उचित। तो उन्होंने जो कारण बताया जी कि मैंने समझा था क्या, क्या से क्या हो गई। क्या बात है। मैंने समझा था क्या, क्या से क्या हो गई, कुछ कहा ना सुना पर खफा हो गई, तुझ पे कितना भरोसा किया ईवीएम। क्या बात है बाजी, तेरा उधर तो दिखाई है। क्या बात है। कुछ कहा ना सुना पर खफा हो गई, तुझ पे कितना भरोसा किया ईवीएम, तू भी लड़की ही थी बेवफा हो गई। क्या बात है हाजी, क्या बात है साहब हाजी, क्या बात कही है। अच्छा लड़की वाली बात अच्छी समझ में आती है। भैया धोखा खाए हैं, भैया धोखा खाए हैं। तो इसके बाद जो माहौल बनाया है इसमें शिखा जी ही जोड़ सकती हैं। तो मैं उधर की तरफ मुखातिब होऊंगा और फिर की तरफ सरिता कुछ और बहेगी। जी शिखा जी जोड़िए कुछ। जी बिल्कुल, मैं तो बारिश हल्की हल्की सी हो रही है, प्यार की बारिश करूंगी। शुरू करती हूँ 4 पंक्तियों से, आपको जोड़ती हूँ जी। कि हर एक सपना सच होगा ये आस जरूरी है। वाह। हर एक सपना सच होगा ये आस जरूरी है, सीता हो तो राम के संग बनवास जरूरी है। क्या बात है जी। सीता हो तो राम के संग बनवास जरूरी है, चाहे जितनी दूरी हो पर रिश्तों की खातिर, चाहे जितनी दूरी हो पर रिश्तों की खातिर, तुम मेरे
हो मन में ये विश्वास जरूर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू आपको जी। और 4 पंक्तियां और कहती हूँ, फिर एक गीत या गजल जैसा आप कहेंगे। जी कि लोग मुझे कहते हैं मीरा सी दीवानी हूँ। हाँ, क्या बात है। सदियाँ जिसको दोहराए वो प्रेम कहानी हूँ। क्या बात है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद में हूँ लेकिन। हाँ, क्या बात है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद में हूँ लेकिन सबसे पहले मैं एक लड़की हिंदुस्तानी। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। जी। और अब एक गजल के 2-4 शेर कहती हूँ जी। कि हम नहीं इश्क का मेयार गिराने वाले। हाँ हाँ, क्या बात है, बहुत हम खूब। नहीं इश्क का मेयार गिराने वाले, कुछ कहे कुछ भी कहे हमको जमाने वाले। क्या बात है, क्या बात है। हम नहीं इश्क का मेयार गिराने वाले, कुछ कहे कुछ भी कहे हमको जमाने वाले। और शेर यूं होता है जी। कि खत्म होता है तो हो जाए ये सांसों का सफर। बहुत अच्छा है भाई, शिका बढ़िया है, खत्म होता बहुत अच्छा है तो बात मिलनी हो चाहिए। जाए ये सांसों का सफर, उठ के अब हम नहीं दर से तेरे जाने क्या वाले। बात है, वाह, अच्छा भजन है, भजन है, भजन है। अब हम नहीं दर से तेरे जाने वाले, कुछ कहे कुछ भी कहे हमको जमाने वाले। और शेर ये भी है जी जी। कि सिलसिला राधा से मीरा से हमारा भी है। हाँ। जिसने भी प्रेम किया उसके ऊपर आरोप लगे। बहुत अच्छा, बहुत इसलिए अच्छा। शेर कि जी। सिलसिला राधा से मीरा से हमारा भी है, सिलसिला राधा से मीरा से हमारा भी है, लोग हम पे भी हैं इल्जाम लगाने वाले। क्या बात है, बहुत अच्छा, लोग बहुत अच्छा। हम पे भी हैं इल्जाम लगाने वाले, कुछ कहे कुछ भी कहे हमको जमाने वाले। और इसी गजल में 2 शेर और होते हैं जी जी जी। कि हम तो जी लेंगे हाँ हाँ, इसी आल में हैरानी में। हाँ हाँ, क्या बात हम है। तो जी लेंगे बहुत खूब। इसी आल में हैरानी में, हम तो जी लेंगे इसी आल में हैरानी में, खुश रहे तू है मेरे दिल को दुखाने वाला। क्या बात है, अच्छा, अच्छी अच्छी है, इश्क अच्छा शेर है। का मेयार गिराने वाले, हाँ, हाँ। कुछ कहे कुछ भी कहे हमको जमाने वाले। और ये शेर जिसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है जी जी। कि अपनी आँखों से लगा लूं जो कहीं मिल जाए, वाह, अपनी आँखों से लगा लूं जो कहीं मिल जाए, आग नफरत की मोहब्बत से बुझाने वाले। क्या बात है, बहुत आग खूब। नफरत की बहुत खूब। मोहब्बत से बुझाने वाले, कुछ कहे कुछ भी कहे हमको जमाने वाले। और आखिरी शेर कहती जी, हूँ मैं एक बार आखिरी शेर से पहले मैं कहना चाहूंगा, कवि लोग जो होते हैं ना, कभी कभी बड़े छोटे मन के भी होते हैं। जब देखते हैं कि कवि जो है जम रहा है तो चुप हो जाते हैं, कहते हैं अरे ये तो ज्यादा जम किया। तो मैं ऐसा ना करिए भाई, एक बार जरा उसके लिए उत्साह बनाइए, जरा शिखा के लिए। बहुत बहुत सही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ शिखा, आप बोलिए। मैं आपकी बात पे ये बात कहना चाहती हूँ हाँ कि यूं असरदार हैं अशआर हमारे भी शिखा, हाँ, कि पुरसर होते हैं अशआर हमारे भी शिखा, हम नहीं मीर के गालिब के घराने वाले। क्या बात है, बहुत अच्छा शेर है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। के गालिब के घराने वाले, वाह। कुछ कहे कुछ भी कहे हमको जमाने वाले। क्या बात है, क्या बात है साहब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तो जनाब ये जो आज ये हल्के हल्के धूप के और बादलों के बीच में जो ये बातचीत का सिलसिला चल रहा है, तो आज तो इसमें रिदम है, और इसको रिदम को आप चाहे कुछ कहें, चाहे कविता कहें, चाहे गजल कहें, लेकिन एक चीज जरूर है और वो है आनंद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। तो अब मैं बुलाना चाहूंगा ओज के कवि को। बहुत देर से चुप थे। तलवार अलवार है ना आपके पास? बिल्कुल, भाला तलवार सब है। तो सुनाइए साहब फिर। आइए, मैं एक तलवार निकालता हूँ जी। और इस प्रेम देश के बाद ही तलवार आती है। हाँ, बिल्कुल, मैं इस देश के सैनिकों के और देश प्रेम की बात करना चाहता हूँ। वाह क्या बात है। मैं एक
सैनिक के मन के कुछ पंक्तियां आपके बीच रखना चाहता हूं, स्वागत है भाई, स्वागत है। क्योंकि देश प्रेम से बड़ा मुझे लगता है कि कोई प्रेम नहीं है। और इस समय हमारे देश में सेना की और सीमाओं की जो स्थिति है कि सेना के पैरों में जकड़ी कानूनी लाचारी है। वाह, क्या स्थिति है? आप सब ने वो वीडियो देखे होंगे जी। कि सेना के पैरों में जकड़ी कानूनी लाचारी है, इसीलिए घाटी में फैली लाइलाज बीमारी है। पूरी घाटी गूंज रही है देश विरोधी नारों से। सैनिक पत्थर थप्पड़ खाते हैं घर के गद्दारों से। और जिस दिन सेना आत्म सुरक्षा में बंदूक उठाएगी, कश्मीर में पत्थरबाजी मिनटों में रुक जाएगी। क्या बात है, क्या बात है। आइए मैं एक और विषय से जोड़ता हूं। आपने अपने नाम को चरितार्थ किया और पूरा प्रेम दो डाला। मैंने इतनी मुश्किल से प्रेम बनाया था, आपने 2 सेकंड में दो डाला। मैं एक और प्रेम से जोड़ता हूं जी। हमारे देश में हमारी सरकारों को एक और प्रेम हुआ जी। उन्होंने राम से प्रेम किया जी। उनसे कुछ वादा किया जी। लेकिन आज वो वादा किस लिस्ट में है, किस स्थान पे है? मैं एक कविता रखता हूं। स्वागत है साहब, कि स्वागत। आज तुम्हारे इन होठों पर राष्ट्रवाद के नारे हैं। वाह, आज तुम्हारे इन होठों पर राष्ट्रवाद के नारे हैं। गौ माता के चरणों में ही राजनीति के तारे हैं। लेकिन तुम तो विजय से पहले राम नाम गुण गाते थे और चुनावी रैली में मंदिर भी दिव्य बनाते थे। एक समय था तुमको केवल राम दिखाई देते थे और अयोध्या में ही चारों धाम दिखाई देते थे। याद करो भारत में कैसे तुम लोगों का उदय हुआ। मुश्किल क्षण में रामचंद्र का तुम पर पूरा सदय हुआ। मुट्ठी भर ही पास तुम्हारे सांसद और विधायक थे। परिचय के मोहताज थे तुम, तब राम बने परिचायक। क्या बात है भाई, वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत सही, बहुत सही। तुमने बने परिचायक थे। तुम सबके सब राम लला के चरणों में ही पड़े हुए थे। तुम सबके सब राम लला के चरणों में ही पड़े हुए थे। जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण शीघ्र हो अड़े हुए थे। तुम कहते थे जब बहुमत से हम सत्ता में आएंगे, संसद में कानून बनाकर मंदिर भव्य बनाएंगे। तुमको कुर्सी मिली है केवल केवल जिसके नाम से। आज तुम ही छल कर बैठे उन पुरुषोत्तम श्री राम से। छल कर बैठे उन पुरुषोत्तम श्री राम से। जैसे ही सत्ता में आए, कुछ बदला गया अयोध्या में कि जैसे ही सत्ता में आए मंदिर मुद्दा भुला दिया। तुम लोगों ने रामलला को फिर तंबू में सुला दिया। तुम लोगों ने रामलला को फिर तंबू में सुला दिया। तुम तो केवल भोली भाली जनता को बहकाते हो, भांति भांति के नाटक कर मंदिर मुद्दा भटकाते हो। मत भूलो ये सारे नाटक रामलला भी समझ रहे हैं और तुम्हारी चतुराई पर मन ही मन में विहस रहे हैं। बस थोड़ा सा चिंतन करके देखो अपने काम पर। तुमने केवल वोट लिए हैं रामलला के नाम पर। क्या बात है, वोट लिए हैं रामलला के नाम पर। ये मत भूलो, ये मत भूलो राम तुम्हारे पूजनीय हैं। वोट नहीं है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। राजनीति की खोट नहीं है। क्या बात है साहब, क्या बात है। हमारे देश में विगत 70 सालों से सारी सरकारें एक शांति वार्ताओं में उलझी रही। बड़ा चिंता का विषय है। मैं 2 पंक्तियां रखता हूं, शायद सबके मन की बात होगी ये कि शांति मंत्र की माला जपकर केवल ये ही पाया। आजादी के इन बीते वर्षों में हमने शांति वार्ताओं में उलझकर आखिर इस आजाद राष्ट्र को दिया क्या है? शांति मंत्र की माला जपकर केवल ये ही पाया है। सेना पर पत्थर बरसे हैं, सैनिक का शव आया है। सेना पर पत्थर बरसे हैं, सैनिक का शव आया है। सच कहता हूं कभी उठेगा अलग देश का नाम नहीं। क्या समाधान हो सकता है इस समस्या का? आप सुलगता हुआ कश्मीर अपने मन में रखिएगा और अगली पंक्तियों पे अपना समर्थन मुझ तक पहुंचाइएगा। सच कहता हूं कभी उठेगा अलग देश का नाम नहीं। सेना पर पत्थर ना होंगे, खूनी होगी शाम नहीं। और एक बार बस हिम्मत करके कानूनी पुस्तक में लिख दो, धारा 370 का है कश्मीर में काम नहीं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या भाई, धारा 370 का है कश्मीर में काम नहीं। आइए एक और विषय से जोड़ता हूं आप जी। अक्सर आपके सामने एक दृश्य आता होगा, हम जब भी कोई आतंकी वारदात होती है बड़े बड़े लोग दुख व्यक्त करते हैं। हाँ जी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आखिर इस तरह के हमलों से जब कोई आतंकी हमला होता है तो सच्चा दुख किसको होता है कि दुश्मन ने फिर वार किया है, हम पर बड़ा प्रहार किया है।
दुश्मन ने फिर वार किया है, हम पर बड़ा प्रहार किया है, माने है फिर लाल खो दिया, दृश्य देखकर काल रो दिया। आतंकी बम फेंक रहे हैं, नेता रोटी सेक रहे हैं, ये कहता है मुझको दुख है, वो कहता है मुझको दुख है। तुम क्या जानो किसको दुख है, तुमको तो सत्ता का सुख है। तुम क्या जानो किसको दुख है, तुमको तो सत्ता का सुख है। तुमने दुख झेला ही कब है, कष्टों से खेला ही कब है, तुमको होता दर्द कहां है, इन हमलों से फर्क कहां है। तुमको बहुत ही खूब, बहुत खूब भाई, क्या बात है। वीर रस यही होता बाजी, शौर्य होता, उत्साह, उमंग, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। महान जी, तो आपका तो नाम ही में महान है जी। तो कविता तो उच्च स्तरीय होगी आपकी। महीन है थोड़ा सा। महीन है जी। तो ये जो जिससे सामने बैठे हैं वो सब कतरने हैं। हाँ, ये कतरने है। तो हमारी पत्नी बैठी है, वो तो बहुत बड़ी कतरन है। अच्छा, पत्नी कहाँ बैठी है? ये सामने। हाँ, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, ये नई चीज शुरू हुई है, कभी लोग जो है पत्नी लेके चलने लगे हैं, ये ठीक किया है? मीटू के बाद से नो कमेंट जी। नहीं, मीटू लेवल बढ़ जाता है तो हम पत्नी को ले आते हैं साथ में। वेरी जी। 2 साल पहले नोटबंदी हुई, हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा जी। उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़े, लेकिन उसका प्रभाव प्रेम पर भी पड़ा। क्या बात है। और क्या प्रभाव पड़ा, तो मैंने पहली कैशलेस कविता, देश की पहली कैशलेस कविता लिखी है। बहुत बहुत स्वागत है साहब, देश की पहली कैशलेस कविता, बहुत बहुत स्वागत है मान जी। प्रेमिका प्रेमी को पानी पर धरते हुए बोली, प्रतीक जी। वाह। प्रेमिका प्रेमी को पानी पर धरते हुए बोली, तुम्हारे प्यार में कमी आ गई है, हाँ, या हमारे बीच कोई लड़की नई आ गई है। क्या बात है। या हमारे बीच कोई लड़की नई आ गई है। हाँ। ये सुनकर प्रेमी मुस्कुराया। हाँ। ये सुनकर प्रेमी मुस्कुराया, बोला हाँ। तेरी बात समझ तो नहीं पाया, हाँ। पर बता हाँ, पहले से अब में क्या फर्क है। क्या बात है। पर बता पहले से अब में क्या फर्क है। हाँ। आखिर तेरी बात के पीछे क्या तर्क है। हाँ। प्रेमिका बोली, अब न पहले जैसे पिज्जा, न बर्गर, न गोलगप्पे हैं। हाँ। नोटबंदी के बाद से तुम्हारे पास सिर्फ बातों के मुनक्के हैं। बातों के मुनक्के हैं, क्या बात है महान जी। नोटबंदी के बाद से तुम्हारे पास सिर्फ बातों के मुनक्के हैं। यह सुनकर प्रेमी बोला, हाँ। अरे भगवान कुछ तो रियलाइज कर, हाँ, अपनी चटोरी भावनाओं को कुछ तो डिजिटलाइज कर। क्या बात है, क्या बात है। अपनी चटोरी भावनाओं को कुछ तो डिजिटलाइज कर। अरे हमारा प्यार एटीएम से छिटक कर पेटीएम पर लटक रहा है। आए है, क्या बात है। मेरा प्यार एटीएम से छिटक कर पेटीएम पर लटक रहा है। दिमाग खराब है, दिल भटक रहा है, और कठिन हो चुके हैं हमारे प्यार के रास्ते। इसे कैशलेस रखना हो तो बोलो, वरना बहन जी नमस्ते। क्या बात है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अब क्या होता है, अब चूंकि पत्नी सामने बैठी है। हाँ। देश में एक मुहावरा है कि पति अच्छा, ये बार बार आप क्यों कहते हैं कि पत्नी बैठी है सामने, पत्नी बैठी है? डर रहे हैं? हैं, डर रहे हैं, वो अच्छा। कहेंगे हमारा नाम नहीं लिया। अच्छा। तो देश में एक मुहावरा है कि पति परमेश्वर होता है। हाँ। किसी पति ने विरोध नहीं किया इसका, जी। तो विरोध करना चाहिए था। परमेश्वर नहीं होता है कोई, परमेश्वर तो नहीं बैठा। तो हमारी पत्नी ने हमसे पूछा तो हमने क्या जवाब दिया। हाँ। एक दिन पत्नी की बुद्धि चकराई, एक दिन पत्नी की बुद्धि चकराई, हमारा सामान्य ज्ञान चेक करने पर उतर आई। क्या बात है। हमारा सामान्य ज्ञान चेक करने पर उतर आई। बोली, आप लंबी लंबी उड़ाते हैं, बताइए हिंदुस्तान में पति परमेश्वर क्यों कहे जाते हैं। क्या बात है। बताइए हिंदुस्तान में पति परमेश्वर क्यों कहे जाते हैं। हमने कहा, भगवान तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आता है कि परमेश्वर का पति से गहरा नाता है, क्योंकि शादी के बाद पति मुसीबत बाहुल्य क्षेत्र में पड़ा रहता है। शादी करने के बाद पति मुसीबत बाहुल्य क्षेत्र में पड़ा रहता है, और उसे बचाने के लिए, प्रतीक जी, उसे बचाने के लिए परमेश्वर जिंदगी भर पति के साथ जुड़ा रहता है। क्या बात है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब। फाइनली उल्लू वाली एक कविता सुनाना चाहता अच्छा, हूँ। उल्लू वाली। जी, उल्लू मुझे बहुत पसंद है। जी, जी। मैं उल्लू की पूजा करता हूँ, क्योंकि उसे पर रख करके लक्ष्मी जी आती हैं बैठ करके। तो उल्लू की आराधना है। जी जी। कि स्वागत है। हाँ, एक भारतीय उल्लू को, ध्यान में रखेगा, उल्लू भारतीय है, विदेशों में आउल होते हैं।
तो एक भारतीय उल्लू को लकवा मार गया। लकवा को हिंदी में पैरालिसिस कहते हैं। जी जी, ये चीजें ध्यान में रखने वाली। एक भारतीय उल्लू को लकवा मार गया, टेढ़ा होते होते यमलोक सिधार गया, यमराज ने उल्लू का खाता उठाया। क्या बात है। सबका पापों ने लिखा रहता है। यमराज ने उल्लू का खाता उठाया, काफी देर तक जोड़ा घटाया, फिर यमदूतों को आवाज लगाई, ये गलत उल्लू कहाँ से उठा लाए भाई? हाँ, क्या बात है। ये गलत उल्लू कहाँ से उठा लाए भाई? फौरन इसका लकवा हटाओ, सीधा करके इसे वापस इंडिया पहुंचाओ। यमदूत बोले हुजूर लकवा तो हट जाएगा, पर टेढ़ापन तो जाते जाते जाएगा। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जाते जाएगा। हमारे देश में कोई काम होते होते होता है, टेढ़ापन जाते जाते जाएगा। ये सुनकर उल्लू बोला हुजूर चिंता मत कीजिए, मुझे तो बस जाने की आज्ञा दीजिए। अरे माना हमारा देश ओलंपिक में फेल है, पर उल्लू सीधा करना हमारे यहाँ बाएं हाथ का खेल है। क्या बात है, उल्लू, वाह साहब क्या बात है। आउल और उल्लू, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, बहुत मजा आया साहब, बहुत थैंक यू सो मच। कुछ थोड़ा सा गजल जैसी चीज होनी चाहिए। क्या बात है साहब, स्वागत है जी। शुक्रिया। कुछ तो ताली बजा के जरा स्वागत करिए, सुस्ती नहीं आनी चाहिए साहब। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू जी साहब, स्वागत है। मैं यहाँ से सुनाता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ, यह सब कवियों का दर्द। कोई कविता क्यों लिखता है जी, चाहे श्रृंगार का हो चाहे हास्य व्यंग हो, मैं उसमें को शेर पढ़ना चाह रहा हूँ जी कि मैं अपनी परेशानी का हल ढूंढ रहा हूँ। वाह क्या बात है। मैं अपनी परेशानी का हल ढूंढ रहा हूँ, दुनिया ये समझती है गजल ढूंढ रहा हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी, बहुत मैं अच्छी। अपनी परेशानी का हल ढूंढ रहा हूँ, वाह, दुनिया ये समझती है गजल ढूंढ रहा हूँ। और कीचड़ तो बहुत दूर है, आहा, काई भी नहीं है। क्या बात है। अब ये शेर हालिया चुनाव जो जोड़ के देखा जाए, न जोड़ा जाए। ये 4 साल पहले कहा गया था, मुझे उत्तर प्रदेश में रहना है। हाँ, शेर सुनिए। हाँ, मैं अपनी परेशानी का हल ढूंढ रहा हूँ, हाँ, और कीचड़ तो बहुत दूर है, हाँ, काई भी नहीं है, और मैं हूँ कि उसमें भी कमल ढूंढ रहा हूँ। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। शुक्रिया। और शेर सुने हाँ, कि ईमान के तराजू में, ईमान के तराजू में खुद तोलने के बाद, खुद तोलने के बाद हैरत में हूँ मैं अपनी ज़बां खोलने के बाद। क्या बात है भाई, बहुत ईमान खूब। के तराजू में हाँ। खुद तोलने के बाद हैरत ज़दा हूँ अपनी ज़बां खोलने के बाद। दुश्मन बढ़े हैं इसका कोई गम नहीं मुझे। वाह, दुश्मन बढ़े हैं हाँ, हाँ। इसका कोई गम नहीं मुझे, कुछ दोस्त घट गए मेरे सच बोलने के बाद। क्या बात, क्या बात है, क्या बात। हुजूर आली कुछ सुनाएंगे? ब्रेक का टाइम है वैसे मेरे, ब्रेक से पहले कुछ सुना दीजिए, फिर ब्रेक के बाद सुनाइएगा। तो खड़े होइए, ब्रेक से पहले क्या सुनाएंगे? ब्रेक से पहले न्यूज 18 के जो हमारे दर्शक बड़े उच्च कोटि के हैं, अच्छा। मैं कुछ उच्च कोटि की कविता सुनाता हूँ वाह आपको। साहब, अभी तक जो कविता हो रही थी वो कैसी थी आपको मालूम है? नीचे थी। अब आप उच्च कोटि की कविता सुन लो। ये सब अस्तरहीन है। ये सब- अब देखिए अस्तर, देखिए कविता का, क्या बात है। और उससे फिर देश को जोड़ूंगा हाँ, कि सुकूने नक्श के दौरे जुनू मजमू सजा दीजिए। हाँ जी, स्तरीय कविता है। अस्तरी है। आजकल राजनीति का स्तर गिर रहा है और कविता का भी गिर रहा है, हम दोनों को बढ़ा रहे हैं। क्या बात है। कि सुकूने नक्श के दौरे जुनू मजमू सजा दीजिए, हसीने ताख के मौजू वजी अलवर रजा दीजिए। बड़े उच्च कोट के सब समझ रहे हैं, देखिए। सुकूने नक्श के दौरे जुनू मजमू सजा दीजिए, हाँ। हसीने ताख के मौजू वजी अलवर रजा दीजिए। मैं लिखकर अब तलक इसको समझ पाया नहीं साहिब, हाँ। अगर समझे नहीं हो आप भी ताली बजा दीजिए। क्या बात है। तो इसके बाद तो पाजी ये होता भाई जी साहब। तो आपकी तो कविता समझने के लिए भी मुझे बड़ा मेहनत करनी पड़ रही है। हाँ बिल्कुल, यही देश में स्थिति। हम कह के नहीं समझ पाए, आप सुन के नहीं समझ पाए, लेकिन ताली आपने बराबर बजाई। यही हो रहा है। यही देश में हो रहा है, पाजी यही हो रहा है आजकल। ताली बराबर बज रही है बस। हाँ, अब देखिए उधर 3 राज्यों में हार गए। हाँ, अच्छा, हमारे यहाँ तो वादे पूरे हो गए। अभी हाँ। बारिश हो रही है, एक वादा हुआ था कि गड्ढे भर जाएंगे। हाँ। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, देखिए गड्ढे भर गए। देखिए। इतने उत्साहित हैं सीएम, जाने क्या कर जाएंगे। ओए होए। अच्छा, इतने सालों बाद सत्ता में आता है, बड़ा उत्साह रहता है जी। इतने उत्साहित हैं नेता, जाने क्या कर जाएंगे। हाँ। अरे इतना प्यार करो ना हमसे, जीते जी मर जाएंगे। इतना प्यार करो ना हमसे,
जीते जी मर जाएंगे। जीते जी मर जाएंगे। मैंने पूछा आखिर कब तक गड्ढा मुक्त बनेगा यूपी? हाँ। वो बोले बारिश आने दो सब गड्ढे भर जाएंगे। क्या बात है, बहुत खूब भाई, बहुत खूब। बारिश हो रही है अभी, जो बचे खुचे वो भी भर जाएंगे। वाह साहब। आइए आपको और सुनाता हूँ। हाँ। अच्छा, हम सबके अच्छे दिन आ गए हैं। हाँ। आप भी इतना मुस्कुराते रहते हैं, हम सब लोग हंस रहे हैं यहाँ बैठ करके। हाँ। लेकिन अभी कुछ अधूरापन सा है। जी 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 तो जी। 4 पंक्तियाँ आपको समर्पित स्वागत है करता साहब, हूं स्वागत है, स्वागत है। कि वो रोज रोज ही नई सौगात लाएंगे। वो रोज ही रोज। वो रोज रोज ही नई सौगात लाएंगे। हाँ। हर महीने रेडियो पे मन की बात लाएंगे। वो मोदी जी अच्छे दिन हमारे ला ही चुके हैं, फिर से जिताओ उनको अच्छी रात लाएंगे। क्या बात है, अच्छा ढूंढा है, अच्छा ढूंढा है भाई। दिन और रात मिलके ही एक साइकिल पूरी होती है। अच्छा इशारा कर रहे हैं क्या? रातें भी अच्छी होनी चाहिए। हाँ। अच्छा, आपको और 4 पंक्तियां भी। राम मंदिर का बड़ा जिक्र हो रहा है जी जी। कि हो ग्राम के मंदिर या 4 धाम के मंदिर। हाँ हाँ। हो ग्राम के मंदिर या 4 धाम के मंदिर, दिल में नहीं है प्यार तो किस काम के मंदिर। क्या बात है, वाह, बहुत। और जिस तरह से मीटू हो रहा है हमारे देश में, दिल में नहीं है प्यार तो किस काम के मंदिर, और तुम राम के मंदिर को बनाते ही रह गए, हर और बन गए हैं आसाराम के मंदिर। क्या बात है, क्या बात है, क्या हर बात और है बन गए हैं आसाराम के मंदिर। हाँ। अच्छा, आजकल एक और चला है हमारे पूरे उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान में, लोग टीवी पे हम लोग फोटो देख रहे हैं कि एक सांड के पीछे किस तरह से अधिकारी भाग रहे जी। हैं। जब नई नई सरकार बनी थी तो रोमियो पकड़े जा रहे थे, 1.5 साल बाद सांड पकड़े जा रहे हैं। हालांकि उन लोगों की नजर में दोनों एक ही हैं। क्या बात है। अच्छा, मैंने एक कविता लिखी, क्या दहशत भरा माहौल है कि एक बाप अपने बेटे के साथ होने वाली बहू का रिश्ता तय करने आया। लड़की का रूप रंग आचार विचार उसे बहुत भाया। कभी होने वाले समधी के मन में जाने क्या आया। वो बोले हमारी लड़की सुंदर है, सुशील है, गृह कार्य में दक्ष है, नाराज न होना इसका सकारात्मक पक्ष है। इसके 4 चचेरे और 2 सगे भाई हैं, जिनकी 8 अंकों में कमाई है। कुल मिलाकर यह जो आपकी होने वाली बहू है, यह लड़की नहीं है, गऊ है। क्या बात है, अच्छा चित्र है, अच्छा चित्र है। इतना सुनते ही लड़के के बाप के अंदर का मिल्खा सिंह जाग उठा। वो सरपट भाग उठा, बेटे से बोला तुम भी भागो, नींद से जागो। बेटा बोला पिताजी मुझे विवाह करना है। वो बोले फिर तो तुझे बेमौत मरना है, भाग लो वरना जिंदगी भर पछताओगे। बीबी ने डांट भी दिया तो मार दिए जाओगे। वो बोला अरे पिताजी ये ससुराल वाले हैं या नरभक्षक हैं। वो बोले तूने सुना नहीं बावले, लड़की गऊ है और घर वाले गौरक्षक हैं। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब भाई, अच्छा है, अच्छा व्यंग्य है, व्यंग्य है। और देखिए, अभी देखिए आंख मारी गई थी पिछले साल में, इस साल पुनः मारी गई। बड़ा अच्छा नजर कवियों की रहती है वहाँ हम पे। लोगों की नजर बिल्कुल आंख पे, तो हम लोगों की नजर सबसे ज्यादा रहती है जी। तो सुनिएगा, इधर हनुमान जी की जाति बताई जा रही है। हाँ। तब 4 लाइनें कहता हूँ। एक दलित क्या कह रहा है सरकार से जी। कि हनुमान जी से मेरे लिए विश किया करो, हनुमान जी से मेरे लिए विश किया करो, मिसयूज किया है कभी तो मिस किया करो। क्या बात है, अच्छा है, अच्छा है। मिसयूज किया है कभी तो मिस किया करो। और तुमको मेरी सलाह एंटी रोमियो वालों, कुछ आंख मारने की भी प्रैक्टिस किया करो। जी। एक आंख मारने से 3 राज्य निकल जा रहे हैं। अच्छा। और कहीं 2-4 बार आंख मर गई तो 2019 उन्हीं का हो जाएगा। जी। अच्छा, हमारे और आपको सुनाता हूँ, हमारे देश में आजकल रुपया बहुत गिर रहा है। अच्छा। समझ में नहीं आता गिरता कहाँ है। कहीं गिर रहा हो तो हम भर लाएं, अमीर बन जाएं, लेकिन टीवी से बताते रहते रुपया गिर रहा है। जी। तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी हैं, हाँ। सुनिएगा कि रुपए का अवमूल्यन हुआ। हाँ। रुपए का अवमूल्यन हुआ, रुपया 4 गुना नीचे ढह गया। 4 रुपया बस 1 रुपया रह गया। 4 रुपया बस 1 रुपया रह गया। पूरे देश ने चिंता जताई। ये मुकुल महान जी ने हमको मिठाई खिलाई। बोले खुशी मनाओ, खुशी मनाओ, रुपया 4 गुना नीचे ढह गया है। अरे हमारा 4 लाख का लोन अब 1 लाख रह गया है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सकारात्मक स्थितियां हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपया गिरा और वैसे उठाने के लिए रुपए से भी ज्यादा गिर गए। क्या बात है। लेकिन उन्होंने रुपए को उठाया, बहुत ऊपर उठाया, इतना ऊपर उठाया कि विदेश की बैंकों तक पहुंचाया।
अरे हमें तो भारतीय रुपए पर नाज है। और आप तालियां बजाइएगा, लगे हमने कोई अच्छी बात कह दी है। हमें तो भारतीय रुपए पर नाज है, क्योंकि हमारे देश का रुपया विदेशी बैंकों का सरताज है। क्या बात है साहब, बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा व्यंग्य है, बहुत खूब, बहुत खूब। जी साहब। प्रकाश शेर के मैं सुना 1090 पे हम लोग खड़े हुए हैं जी। और 1090 का क्यों खोला गया सब जानते हैं। जी साहब। अभी एक बड़ा फैसला हुआ उत्तर प्रदेश सरकार आते ही जी, उसको कोरिलेट करता हूँ इससे स्वागत कि आग में डालो न घी, वाह, वरना लपट आ जाएगी। क्या बात है। आग में डालो न घी, हैं? वरना लपट आ जाएगी। जो समस्या दूर थी वो भी निकट आ जाएगी। आग में डालो न घी जी, वरना लपट आ जाएगी। जो समस्या दूर थी वो भी निकट आ जाएगी। रोकने से कब रुकी हैं ये हवाएं इश्क की। क्या बात है। रोकने से कब रुकी हैं ये हवाएं इश्क की। रोमियो अगर कैद होगा जूलियट आ जाएगी। क्या बात है साहब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हवाएं इश्क की। हाँ। रोमियो अगर कैद होगा हाँ। जूलियट आ जाएगी। और अंततः सारी लड़ाई झगड़ों के बाद मोहब्बत ही दुनिया का सच्चाई है। हाँ। मैं शेर पढ़ता हूँ जी। कि बस गए हैं शहर सारे गांव पर। क्या बात है, बहुत अच्छा। शायरी में प्रयोग कोशिश करता हूँ भैया जी। कि बस गए हैं शहर सारे गांव पर, धूप ने गाड़ी चढ़ा दी छांव पर। क्या बात है साहब, बहुत अच्छा से, बहुत मजेदार। बस गए हैं शहर सारे गांव पर, धूप ने गाड़ी चढ़ा दी छांव पर। और जिंदगी कांटों भरा रास्ता है एक। क्या बात है। जिंदगी कांटों भरा रास्ता है एक, पांव रख लो तुम हमारे पांव पर। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा शेर है। फिर से पढ़ो भाई, फिर से पढ़ो, बहुत अच्छा शेर है। जिंदगी कांटों भरा रास्ता है एक, पांव रख लो तुम हमारे पांव पर। और शेर ये होता है, खराबात बेकार, खराब का बहुवचन है कि मेरे हुनर को जब कोई बड़ा नेता मंत्री निकलता है तो हमें जाम में रोक दिया जाता है, ट्रेन लेट होती है, उस पर शेर देखिए आप जी। कि मेरे हुनर को खराबात में जलाया गया। वाह। मेरे हुनर को खराबात में जलाया गया, मैं वो दिया जिसे बरसात में जलाया गया। क्या बात है भाई, वाह, बहुत खूब भाई, बहुत खूब। खराबात में जलाया गया, मैं वो दिया जिसे बरसात में जलाया गया। और दिए पे रख के दिया पारना पड़ा काजल। आप तो जुड़े हुए हैं, आपको समझेगा। प्रतीक जी आप सुनिएगा इस शेर। जी, जी। और इश्क की पराकाष्ठा देखिए आप लोग, मोहब्बत की जी। कि दिए पे रख के दिया पारना पड़ा काजल, तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में जलाया गया। क्या बात है। देखिए, कवि का धर्म है, अपना धर्म का निर्वाह में करता हूँ। स्वागत है। आने वाला चुनाव है, हमारे तमाम नौजवान दोस्त हैं जो न्यूज 18 देख रहे हैं इस समय। जी जी साहब। मैं उनसे कहता हूँ कि प्रलोभनों में नहीं आना है, हमें उचित चुनाव करना है इस बार, ताकि हमें गधे रहने की नौबत ना आए। क्या बात है। मांस इन्हें भाता है, इन चिड़ियों की चहक नहीं भाती। मांस इन्हें भाता है, इन चिड़ियों की चहक नहीं भाती। खेत इन्हें प्यारे हैं पर माटी की महक नहीं भाती। सावधान वो नौजवान ये जो देश चलाने वाले हैं, सावधान वो नौजवान ये जो देश चलाने वाले हैं। आज नहीं तो कल बस्ती में आग लगाने। क्या बात है, बहुत से, बहुत खूब, बहुत खूब भाई, बहुत खूब, बहुत खूब। क्या है, हमारे भारतवर्ष का इतिहास कितना पुराना है जी। हवा जहाँ मदगंध बिखेरे, चंदन जैसी धूल जहाँ। क्या बात है, क्या हवा बात है। जहाँ मदगंध बिखेरे, चंदन जैसी धूल जहाँ। जहाँ प्रकृति के रंग अनोखे हर दिन है अनुकूल जहाँ। जहाँ चार ऋतुएं छह मौसम 12 मास सुहाने हैं। गेंदा गुल गुलाब गुड़हल के खिले हजारों फूल। क्या बात है, याद दिला दी आपने। गेंदा, कोई उठ के खड़ा होता है, शाम को चाय पीता है। हिंदुस्तान में हमें बेचैनी हो रही है। कारण है हम यहाँ असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये बातें करने के लिए नहीं होती हैं, नहीं कहनी चाहिए, लेकिन ये लोग किस
प्रकृति के हैं। मैं ये अंतिम पंक्तियां ये देता हूँ इस बंद की। स्वागत है। गेंदा गुल गुलाब गुड़ हल्के खिले हजारों फूल वहाँ, आज वहीं पर कुछ अराजक, आज वहीं पर कुछ अराजक शूल उगाने वाले क्या बात हैं। है? आज नहीं तो कल बस्ती में आग लगाने वाले हैं, आज नहीं तो कल बस्ती में आग लगाने वाले हैं। तमाम मैं उनसे कहा करता हूँ उन लोगों से, जी इन्हें नहीं मतलब भारत की पछुआ या पुरवाई से, क्या बात है? इन्हें नहीं मतलब भारत की पछुआ या पुरवाई से, सागर की गहराई से या अंबर की तरुड़ाई से, क्या बात है? मातृभूमि से, मातृभूमि की माटी से है इनको किंचित प्यार नहीं, बांट रहे जो देश तुम्हारा बस नफरत की खाई से। और जब चुनाव आएगा, हाँ जी, अपने प्यार की बारिश ये, अपने प्यार की बारिश ये तुम पर बरसाने वाले हैं, आज नहीं तो कल बस्ती में आग लगाने वाले हैं। क्या बात है? आज क्या बात है? नहीं तो कल बहुत बस्ती अच्छा। में आग लगाने। और इन्हें जो देखना चाहिए नहीं दिख रहा है। जी। हमारे देश के मुद्दे कैसे हो गए हैं, हमें नींद नहीं आती है, मीटू का मुद्दा है, या हनुमान जी को दलित बताया जा रहा है, और तमाम सारे लोग भूख से मर रहे हैं, ठंड से मर रहे हैं, वो देखने को किसी को फुर्सत नहीं है। जी, तो मैं कहता हूँ इन्हें नहीं दिखता है भारत माँ की फटी हुई धोती, क्या बात है? इन्हें नहीं दिखती है भारत माँ की फटी हुई धोती, कमर झुकाए मांग रही जो अपने बच्चों से रोटी, आगे खंडक खुदा है जिसके वाह। पीछे गहरी खाई है, 1.25 अरब बेटों के जीते जी जिसकी किस्मत खोटी, आहा। माँ के बेटों, माँ के आंचल पर ये बेटे, माँ के आंचल पर ये बेटे दाग लगाने वाले हैं, क्या बात आज है? नहीं तो कल बस्ती में आग लगाने बहुत अच्छे, बहुत खूब भाई, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। क्या नाम है आपका? विवेक सिंह राठौर। चलो ये तो कविता सुनाते हैं या लिखते हैं या तलवार चलाते हैं? सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं। सदा सुनते हैं, कविता सुनाते भी हैं? तो सुनाइए कोई कविता। दरअसल ये हर समय लोग लड़कियों के अच्छे होने 10-90 देखिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए, हम लोगों को कोई ध्यान नहीं देता। अच्छा। तो तब मैंने कहा कि हाँ वो समस्या है। हाँ, बेटी बचाओ आंदोलन मोदी जी चला है रहे, बेटों की हालत पर देता कोई भी तो ध्यान नहीं, क्या बात और है? लड़कियों की रक्षा करने एंटी रोमियो घूम रहे, लड़कों के जज्बातों को कभी भी मिलना मान नहीं। वाह, क्या बात है? और अच्छा, हमारी यूनिवर्सिटी में हाँ। बिना हेलमेट के एंट्री नहीं देते। कौन सी यूनिवर्सिटी है? रामस्वरूप यूनिवर्सिटी। अच्छा अच्छा, बोलिए। और हाई कोर्ट में बिना हेलमेट के एंट्री। तो लड़कियों को इम्प्रेस करने वाले जो बना के निकले, हाँ। रास्ते में पुलिस वाले पैसे ऐठ लेते हैं, हाँ। दिन रात मेहनत करके प्रेमिका हमें जब मिलती वैलेंटाइन पर बजरंग दल वाले पीट देते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? विवेक सिंह राठौर। विवेक सिंह, ये लखनऊ हो सकता है, ये अवध की क्षेत्रीय हो सकती है, जहाँ पे सुनने वाले भी कविता लिख दें। गजब है भाई, गजब है। थैंक यू सो मच। जी जी, बहुत शुक्रिया। जी साहब, तो मैं अब कुछ छंद की तरफ बढ़ता हूँ और कुछ छंद सुनाइए साहब। सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ जी। और अवध की भूमि पर खड़ा हूँ। अवध में प्रेम कैसे किया जाता है, मैं 4 पंक्तियाँ अवधि में पढ़ता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है साहब, अवधि में स्वागत है। अवधि में मेरे गांव से बहुत सारे लोग जो है बाहर काम करने आते हैं, और उनको जब फोन किया जाता है कि आप लौट आइए, तो अवध में कैसे कहा जाता है मैं बताता हूँ। 4 स्वागत है साहब। उनको गांव से फोन नायिका करती है परदेश गए हुए अपने पति को, और क्या कहती है जी। कि पथ देखत पाथर देह भई दुनहु नयना इटकौरी बने। वाह। इटकौरी में ईट का छोटा सा टुकड़ा। हाँ। कि पथ देखत पाथर देह भई दुनहु नयना इटकौरी बने, सब पूछत हैं कब आव हुगे दिन रात की एक बुझौरी बने, और तब नैन बहे नदिया बनके घर माँ जब पूरी कचौरी बने, और कबलों रही हो परदेश पिया सब नीम के फूल निबौरी बने। बहुत अच्छा है भाई, जो आखिरी पंक्ति है बहुत जबरदस्त है। बहुत धन्यवाद। और जब गांव का लड़का शहर आता है और शहर से अपने मोहब्बत में हार के वापस जाता है, तो शहर का प्यार कैसा होता है, मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। जी, स्वागत है। कि मोहब्बत का फजीता हो चुका है, वाह। शहर का इश्क बीता हो चुका है, हाँ। मैं अपने गांव वापस जा रहा हूं, तुम्हारा बाप चीता हो चुका है।
चूंकि अवध की भूमि पर खड़ा हूँ और 4 असली कविता सुनाता हूँ अब। चलिए साहब, अब जो उच्च स्तरीय के बाद अब असली कविता आ गई है ना? अभी तक तो आपने उच्च स्तरीय सुना, अब ये असली कविता सुनिए। तो देसी घी, जी बिल्कुल देसी, अवध का देसी घी जी। एक बार गुरु वशिष्ठ ने चारों भाइयों से पूछा कि आप लोग कोई एक अनमोल चीज का नाम बताओ जी। चारों भाइयों ने क्या क्या जवाब दिए, मैं अवध की भूमि पर खड़े होकर के 4 पंक्तियां आपके बीच रखता हूँ जी। कि शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, बोले वीरताई के समान भला और क्या। क्या बात है। लखन से पूछा गया, लखन ने ऐसा कहा, मेरी सीता माई के समान भला और क्या जी। राम जी से पूछा गया, राम मुस्काए, बोले जग की भलाई के समान भला और क्या। भरत के नयनों से गिर के 2 आंसू, बोले दुनिया में भाई के समान भला और क्या। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आज की जो स्थिति है महानगरों की वो आपने खींची है, बहुत खूब। लेकिन इतनी गहराई को फिर कोई नाप सकता है तो गजल ही है। तो मैं गजल की तरफ मुखातिब होता हूँ जी। बहुत सारे लोगों ने राजनीति पे टिप्पणियां की, बात कही, और आपने गधे की भी कविता सुनी, बहुत सराही भी। हाँ। मेरा राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि बड़ी अच्छी कविता और इसलिए 4 पंक्तियां मुझे याद आई तो मैं कह देती हूँ आपको जी जी कि हर विभागों में दलालों का बोलबाला है। क्या बात है। हर विभागों में दलालों का बोलबाला है, किसी का जीजा है कोई तो कोई साला। क्या बात है, क्या बात है। हर विभागों में दलालों का बोलबाला है, किसी का जीजा है कोई तो कोई साला है। नोट से वोट लेके राज चलाने वाले, नोट से वोट लेके राज चलाने वाले, तन के उजले हैं मगर दिल तो इनका काला है। क्या बात है, क्या बात है। जी साहब जी। मैं श्रृंगार की कवियत्री हूँ तो प्यार की बात करूंगी मैं। साहब ब्रेक के बाद फिर से श्रृंगार पे बात होगी जी जी। मस्जिद नहीं होती ये शिवाला नहीं होता। क्या बात है। मस्जिद नहीं होती ये शिवाला नहीं होता। मस्जिद नहीं होती ये शिवाला नहीं होता। शिवाला नहीं होता गर दिल में मोहब्बत का उजाला नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। मोहब्बत का उजाला नहीं होता। ये शेर भी, ये उस दिल की जमाने में तो कीमत नहीं मिलती। क्या बात है। दाद जरा दीजिए साहब। क्या बात है। में तो कीमत नहीं मिलती जी। उस दिल के जमाने में तो कीमत नहीं मिलती। कीमत नहीं मिलती जिस दिल का कोई चाहने वाला नहीं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कोई चाहने वाला नहीं होता। और कि गुलों से और बहारों से कुछ नहीं लेना, गुलों से और बहारों से कुछ नहीं लेना, नहीं लेना। हमें हसीन नजारों से कुछ नहीं लेना, हमें हसीन नजारों से कुछ नहीं लेना। और है जुगनुओं की मोहब्बत बहुत हमारे लिए, है जुगनुओं की मोहब्बत बहुत हमारे लिए। अब हमको चांद सितारों से कुछ नहीं लेना। क्या बात है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आता हूँ जी जनाब अली। अब तो कुछ ऐसा सुना दीजिए जो सबके समझ में आ जाए। हाँ जी। अच्छा, अभी शिखा जी ने बड़े अच्छे श्रृंगार सुना रहे थे। हाँ। ये सुना सकती हैं। क्योंकि एंटी जूलियट नहीं चल रहा है। एंटी रोमियो हम तो नहीं सुना सकते। अच्छा। हम सुना दे, पता नहीं एंटी रोमियो वाले में उठा ले गए। खुले आम ऐसे खुले में प्यार सुना रहा है। हाँ। तो हम तो बहुत डरते हैं। देखिए जी। तो आइए मैं आपको सुनाता हूँ कि आजकल जो ये बहस होती है टीवी पे, जी मैं देखता हूँ बहस पता नहीं क्या क्या हो रहा है। टीवी की जो डिबेट होती है। जी जी जी। मतलब कुछ गुस्से में एक व्यंग्य लिख गया मैं। क्या बात। बुरा न माने तो मैं सुना दूं। नहीं बुरा की कोई बात ही नहीं। सुनिएगा कि मैं ये देख कर चौंक रहा था, एक कुत्ता मेरी गली में लगातार 7 दिनों से भौंक रहा था। क्या बात है, क्या मैंने कुत्ते से पूछा क्यों भौंक रहे हो, क्या चुनाव आ गया है। क्या बात है। कुत्ता बोला देश की दुर्दशा देखकर मुझे ताव आ गया है। मैं भौंकने का विश्व रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ, तरीका बताइए। मैं बोला कि गिनीज बुक के दफ्तर जाइए। कुत्ता गिनीज बुक के दफ्तर गया, संपादक से बोला मैंने लगातार 7 दिन तक भौंका है, मेरे नाम विश्व रिकॉर्ड दर्ज करो। संपादक ने गिनीज बुक का पन्ना खोला और कुत्ते की ओर अधीरता भरी दृष्टि डालते हुए बोला
कुत्ते माना कि भौंकना तेरा फर्ज है। व्यंग आ रहा है, तालियां बजाइएगा। कुत्ते माना कि भौंकना तेरा फर्ज है, पर माफ करना आजकल ये रिकॉर्ड किसी नेता के नाम दर्ज है। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जी जनाब, तो आगे बढ़ते हैं और रूपा जी की तरफ आते हैं। रूपा पांडे जी, क्या आपके पास है, क्या चीज गुनगुनाना चाहते हैं? जी बहुत अच्छा है भाई। प्रतीक जी, जी। चूंकि अवध की धरती पर आप सब एकत्रित हैं, तो मुझे लग रहा मौका है, दस्तूर है और मेरा कर्तव्य, जी, क्योंकि अवधि के सबसे बड़े हमारे जनक, जी। जिनको हम कहते हैं रमई काका जी, तो आप रमई काका जी की कविता सुनाना चाहती जी, हैं? मैं चाहती स्वागत है। उन्होंने जुबान के लिए क्या कहा वो मैं बहुत बचपन में कहती थी। देखिए, बहुत तीन दशक के बाद मुझे अभी भी कंठस्थ है कि एटम का कहो तुम जोरदार बम है, मुलाया जबान का तुम्हारे कुछ कम है। एटम का कहो तुम जोरदार बम है, मुलाया जबान का तुम्हारे कुछ कम है। ओ एटम ते कमती न बोली या तुम्हारे है, हम जो सहित है बहादुरी हमारे है। तो बड़ा अचरज है सुन के ही बोली का, मुहिमा जबान है कि कारखाना गोली का। ओ एटम तो गिरे बाद खुद सत्यानाश है, जीभ लाख मोहर की तुम्हारे ही पास है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत। बहुत आपने रमई काका जी को याद किया, तो अवधि के तो भाई क्या कहा जाए। नहीं, अवध की भूमि पर हूँ, अवध की बेटी हूँ, तो ये मेरा दायित्व है कि मैं इस मंच पर ये प्रणाम जरूर करूं। और वो प्रणाम इसलिए कि आज शत्रुपा में जो अंश मात्र कहीं लिखने का या यहाँ खड़े होने का जो एक साहस है, वो वहीं से मिला है। कविता सुनाइए। तो और वुमेन पावर लाइन जी, बहुत अच्छी जगह खड़ी हूँ और कोशिश करती हूँ कि अपने कुछ काम। जी, स्वागत है। शीर्ष बिंदु पर चढ़े बेटियां नित सोपान बनाती हूँ। शीर्ष बिंदु पर चढ़े बेटियां नित सोपान बनाती हूँ। जहाँ मिथक गहरे जकड़े हो उनकी चूर हिलाती हूँ। जहाँ मिथक गहरे जकड़े हो उनकी चूर हिलाती हूँ। छीण नहीं मानव संसाधन यह विश्वास बढ़ाने को, पिछले द्वार दिखाने वालों मुख्य द्वार से आती हूँ। क्या बात है, पिछले द्वार दिखाने वालों मुख्य द्वार से। और ये आप सबको प्रणाम करती हुई पंक्तियां थी, क्योंकि हमारे मानव संसाधन आप इतने पुष्ट हैं कि हमें विश्वास दिलाते हैं कि कहीं पर भी हम अपनी बात रख सकते हैं। और छंद, मुझे लग रहा अभी बारिश शुरू हुई तो मुझे एक अपना छंद याद आया प्रतीक जी, वो मैं जरूर शेयर करूं। प्रासंगिक हो गया है कि कैसे एकदम से बदलाव हो रहा है। जी, कि अभी धूप थी, फिर बदली हुई, उस बदली पर कहने का एक बार मैंने प्रयास किया था। वो छंद में स्वागत है। बादल के संग झूम जल बरसाने वाली बीते कुछ सालों में बदल गई बदरी। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी, बहुत बादल के संग झूम जल बरसाने वाली बीते कुछ सालों में बदल गई बदरी। और नैन कजरारे काले काले घने केश प्यारे, श्याम रंग साड़ी में यूं ढल गई बदरी। तो मेघ घूम घूम आज खूब मनुहार करे, किंतु बरसात से यूं टल गई बदरी। ओ आतुर मयूर प्यू प्यू बार बार करे, जाने किस ओर को निकल गई बदरी। क्या बात है। तो और भी कोई कवि यहाँ पे बैठा है कि अकेले आप भी बैठे हैं? अच्छा, आप भी कविता करते हैं? हाँ जी, जब खड़े हुई है हमें तो लग रहा था कुछ और करते हैं। वेशभूषा तो आपकी ऐसी है कि मुझे लग रहा था कविता के अलावा, लेकिन कविता के बाद उसी क्षेत्र में जाना है। अच्छा जी, नेतागिरी करनी है जी। क्या नाम हो गया आपका? हिमांशु लखनवी। हाँ, हिमांशु लखनवी। तो साहब इरशाद
जी जी मैं 4 लाइनें हास्य कवि की सुनाता हूँ, सुनिएगा। जी। कि महंगे से महंगे गिफ्ट ने कंगाल कर दिया, महंगे से महंगे गिफ्ट ने कंगाल कर दिया, नए साल पे हमारा कैसा हाल कर दिया, नए साल पे हमारा कैसा हाल कर दिया। पापा ने पूछा सैलरी का जब बजट सुनो, पापा ने पूछा सैलरी का जब बजट सुनो, अकाउंट खाली देख के मुलाल कर दिया। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सही लाइन पे जा रहे हो तुम। तो कविता ही लिखनी है जी, इसी क्षेत्र में आगे जाना है। और उसके बाद फिर नेतागिरी। जी, कविता और नेतागिरी। जी। बड़ा अच्छा है, कवियों का आजकल बड़ा अच्छा चल रहा है हिसाब किताब। भैया जी कहीं ना आज कवियों के संग और जी बात शुरू की जाए। मैं शुरू करता हूँ जी। कि लेकिन राष्ट्रवाद के प्रहरी मन ही मन में ऐंठे थे, आतंकी से हाथ मिलाकर सिंहासन पर बैठे थे, विश्व पटल पर चाहे जितना तुम सम्मान कमा लेना। मैं एक कहता हूं इस देश से कि विश्व पटल पर चाहे जितना तुम सम्मान कमा लेना, विकसित देशों से चाहे जितना हथियार मंगा लेना, अलग बात है अमेरिका रसिया कदमों में झुक जाए और तुम्हारे एक इशारे पर इजराइल रुक जाए। भारत पहला विश्व गुरु है, भारत पहला विश्व गुरु है, यह भी तुम सत्यापित कर दो। कीर्ति कलश भारत का चाहे अंबर में स्थापित कर दो, लेकिन जब तक सीमाओं से सैनिक के शव आएंगे, महबूबा से गठबंधन हम माफ नहीं कर पाएंगे। महबूबा से गठबंधन, महबूबा से गठबंधन हम माफ नहीं कर पाएंगे। क्या बात है भाई, क्या बात है हुजूर अली। महान जी कुछ ऐसा है, जब वो सीधे से एक बात है छोटे से। हाँ, सीधी सीधी बात कर लीजिए। सीधे सीधे अब आखिरी है उसमें कवियों का चल रहा है मामला, तो उसमें सीधी सीधी बात कर दल बदल का असर नेताजी के घर पर क्या पड़ता है। अच्छा हाँ जी। नेताजी को खल गई, हाँ। नेताजी को खल गई जब उनकी पत्नी घर छोड़कर निकल गई। जब उनकी पत्नी घर छोड़कर निकल गई, नेताजी बोले कहाँ जा रही हो, मेरी पॉलिटिकल इमेज पर कहे ढा रही हो, कहाँ जा रही हो, मेरी पॉलिटिकल इमेज पर कहे ढा रही हो। यह सुनकर पत्नी बोली माफ कीजिए, दिल पर हाथ रखकर इंसाफ कीजिए, मैंने आपका साथ 20 साल तक निभाया है। वाह, मैंने आपका साथ 20 साल तक निभाया है, आज पहली बार पति बदलने का विचार आया। क्या बात है महान जी। मैंने आपका साथ 20 साल तक निभाया है, आज पहली बार पति बदलने का विचार आया है जी। इस पर भी आप टोक रहे हैं, मुझे जाने से रोक रहे हैं। क्या बात है। अरे मैंने आपको कभी रोका है, आज तक कितने दल बदले हैं, कभी टोका है। क्या बात है। आज तक कितने दल बदले हैं, कभी टोका है। और जब आपको 1 साल में 20 पार्टियां बदलने की लत है, तो 20 साल में एक पति बदलने का निर्णय कौन सा गलत है। क्या बात है मुकुल जी, बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तो जो चाहते नहीं थे, प्रतीक जी आपके लिए भी मेरे लिए भी ये है। शुक्रिया। हम लोग को जिंदगी में वो सब काम करने पड़ते हैं जो नहीं करना चाहते हैं। जी 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 जी। तो जो चाहते नहीं थे वो करना पड़ा हमें। वाह। जो चाहते नहीं थे वो करना पड़ा हमें, कितनी अजियतों से गुजरना पड़ा हमें। क्या बात है। जो चाहते नहीं थे वो करना पड़ा हमें, कितनी अजियतों से गुजरना पड़ा हमें, और लेकर के होम लोन बनाया है एक घर। क्या बात है। ये सबका दर्द है जी। लेकर के होम लोन बनाया है एक घर, जिंदा दिखाई देना था, मरना पड़ा हमें। क्या बात है, बहुत अच्छा शेर है भाई, फिर से पढ़ो भाई। वाह, क्या बात है। जो चाहते नहीं थे वो करना पड़ा हमें, कितनी अजियतों से गुजरना पड़ा हमें, और लेकर के होम लोन खरीदा है एक घर, जिंदा दिखाई देना था, मरना पड़ा हमें। और इसमें एक शेर, आप सब शहर में रहते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिल्ली में बन गई जी जी, और अभी थोड़ा इधर लखनऊ के उधर जाइए तो गांव है जी जी, और यहाँ अभी सिर्फ मकान है। क्या बात, बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा है। स्वागत है, स्वागत है। शेर सुनिए, स्वागत है। कि जो काम जी नहीं है मेरा, जो काम नहीं है मेरा, कर पाऊंगा कैसे, कर पाऊंगा कैसे। हर शख्स ये कहता है यार तुम्हारा ये काम गलत, तुम्हारा ये काम गलत। तो जो काम नहीं है मेरा, कर पाऊंगा कैसे, ये बात हर एक शख्स को समझाऊंगा कैसे। क्या बात है, क्या बात जो है। काम नहीं है मेरा, कर पाऊंगा कैसे, ये बात हर एक शख्स को समझाऊंगा कैसे। और कॉलर पकड़ के फ्लैट का ये पूछता हूँ रोज। क्या बात है। आप सब फ्लैट का दर्द समझेंगे। कॉलर पकड़ के फ्लैट का ये पूछता हूँ रोज, वापस मैं अपने गांव के घर जाऊंगा कैसे। क्या बात है।
हाँ यार क्या बात है। कॉलर पकड़ के फ्लैट का हाँ। ये पूछता हूँ रोज, हाँ, वापस मैं अपने गांव के घर जाऊंगा कैसे। हाँ, और इस ओर से हाँ, हाँ। एक शेर ये सुने। जी जी स्वागत है। एक आखिरी शेर पढ़ता हूँ। स्वागत है भाई। मैं दुनिया के सारे असफल लोग को एक तरफ खड़ा कर रहा हूँ जी, जिनके अंदर सारी कमियां थी वाह। और उनकी एक दुनिया बना रहा हूँ। एक शेर पढ़ता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है। मुझे देखो, वाह। जो मैं बोलता हूँ वैसे बोलना मत, जो पहनता हूँ पहनना मत। अगर मैं सही हूँ तो ठीक है। जी। शेर सुनिए आप। जी। मुझे देखो कि क्या करना नहीं है। क्या बात है। मुझे देखो हाँ। कि क्या करना नहीं है, मैं सब हारे हुओं का देवता हूँ। क्या बात है। मुझे देखो कि क्या करना नहीं है, मैं सब हारे हुओं का देवता हूँ। और एक शेर जो बड़े लोग और बड़ी बिल्डिंग, बड़े ऊंचे महलों में रहने वाले लोग हैं, शेर देखिए आप कि गहराई के दम पर ही ऊंचाई होती है। क्या बात है। साइंटिफिक है। और देखिएगा करेक्शन कहाँ से। वेरी गुड। कि गहराई के दम पर ही ऊंचाई होती है, हर पर्वत की अपनी अपनी खाई होती है। वाह बहुत अच्छे। गहराई बहुत के अच्छे। दम पर ही ऊंचाई बहुत होती अच्छे। है, हाँ। हर पर्वत की अपनी अपनी खाई होती है। और एक आध शेर जलते जलते पढ़ता हूँ जी। कि दोस्ती दुश्मनी हाँ, हाँ। इतनी न निभाई जाए। वाह। दोस्ती दुश्मनी इतनी न निभाई जाए, एक ही जिंदगी दोस्ती दुश्मनी इतनी न बढ़ाई जाए। हाँ। एक ही जिंदगी किस किस से निभाई जाए। हाँ, हाँ। और शेर ये, कब से मंदिर के दुआरे पे खड़े हैं हम लोग। क्या बात है। ये हिंदुस्तान की जनता सरकारों से पूछ रही है। वेरी गुड। कि कब से मंदिर के द्वारे पे खड़े हैं हम लोग, मांग भगवानों को हम सब की बताई जाए। क्या बात है। कब से मंदिर के द्वारे पे खड़े हैं हम लोग, मांग भगवानों को हम सब की बताई जाए। और मैंने वो बात कही जो तेरे ग्रंथों में नहीं। क्या बात है। हमने वो बात कही जो तेरे ग्रंथों में नहीं। हाँ। अब सजा जुर्म की हमको भी सुनाई जाए। क्या बात है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अप्पा जी क्या बात है। तो आज सिर्फ आनंद ही आनंद हुआ है जी। तो आज अभी बस सिर्फ इतना, फिर होगी आपसे मुलाकात।